पीरियड्स का कभी आपने सुना है कि दो तर्क हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पीरियड्स आना एक नॉर्मल है। कुछ लोग कहते हैं पीरियड्स में औरतें अछूत हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो कुछ बुद्धिजीवी औरतों की भी और बुद्धिजीवी आदमियों की भी बात करना चाहती हूँ। दोनों ही तर्क मैं अपने रखूँगी यहाँ पे। और आप भी अपने जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स के ज़रिए आप भी अपनी पर्सनल चीज़ मुझे बता सकते हैं कि आपके मन में क्या थॉट चलता है इस चीज़ को लेके। नंबर 1, बहुत सी औरतें कहती हैं कि पीरियड्स एक नेचुरल चीज़ है, बच्चे भी उसी से होते हैं, उसी खून से होते हैं। उसमें औरतों को अशुद्ध करार कर दिया जाता है। किचन में नहीं आना है, बिस्तर पे नहीं बैठना है, घर से नहीं निकलना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। बहुत सारी इन्फ्लुएंसर भी हैं जो इस बात का पीट पीट के डंका बजाती हैं। तो एक पर्सनल चीज़ें भी बोलती हैं कि अचार को नहीं छूना, अचार को छूना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है औरतों को इसमें, मतलब वही औरतें कि औरतों को इसमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। कोई नहीं समझता इन चीज़ों को, और उसमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, उनके स्वभाव को समझने की ज़रूरत होती है। तो मैं इसी टॉपिक पे आज आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरी एक फ्रेंड से बात हुई। वो है उत्तराखंड, मतलब है हमारे इधर की, लेकिन वो और ऊपर रहती है टनकपुर साइड में। तो आज जब मैं उससे बात कर रही थी तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या कर रही है? तो कह रही थी मैं अभी अलग हो रखी हूँ ना, तो इसलिए शांति से बैठी हूँ। मैंने कहा अलग? मेरा तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों के इधर तो ये सब चीज़ें मुझे पता ही नहीं था। तो वो बोलती है कि दी हमारे यहाँ अलग होना, क्योंकि मैं शौक हो गई थी, वो अकेली बहू है अपने घर की। तो वो बोलती है कि मैं अलग होना, हमारे यहाँ इसको बोला जाता है जब पीरियड्स आ जाते हैं तो लड़कियों को अलग रखा जाता है और उन्हें घर का कोई भी काम काज करने नहीं दिया जाता और एक कमरे में शांति से रहने दिया जाता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों को बताती हूँ। तो ये जो बुद्धिजीवी बोलती हैं कि अचार छूना चाहिए या जो भी मंदिर में पूजा पाठ भी करनी चाहिए या वो जो भी है, तो क्या बोला गया है इस पीरियड्स को लेके और पीरियड्स ना होने को लेके, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब जब एक लड़की को, एक वुमेन को पीरियड्स आते हैं, उसका शरीर इतना, मतलब परेशान हो जाता है, अंदर से कमज़ोर हो जाता है। उसको जब वो भीड़ भाड़ वाली जगह में रहती है, उसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। ठीक है। पहले के टाइम में औरतों को इसलिए किचन में नहीं जाने दिया जाता था। जो ये बोलती हैं ना आजकल लड़कियां, किचन में जाना चाहिए, काम करना चाहिए, सारे काम करने चाहिए, सबसे मिलना चाहिए, घुलना चाहिए। मैं आज वही सब चीज़ें बताऊंगी। मैं बार बार ये बात दोहराई क्योंकि ये दिल पे लगी मेरी बात। तो पहले जब औरतों को किचन में नहीं जाने दिया जाता था, पहले के फैमिली वाले बड़े होते थे, मतलब हर काम मतलब मिल बांट के करते थे। और पहले हमारे जितने भी संसाधन नहीं थे, अब भी मतलब बहुत घरों में अभी भी नहीं हैं, लेकिन वो पीरियड्स में अलग रखने का रीज़न उनका ये होता था कि उन 5 दिनों में उनको एक पीरियड्स के टाइम में इतना आराम मिले कि वो अपनी बॉडी को रिकवर कर सके, क्योंकि महीनों भर, हमेशा महीने भर उन्हें काम में लगना ही होता है। सिर्फ वो 5 दिन उनको आराम के मिलते हैं। उसमें उनके मूड इतने स्विंग्स होते हैं, वो अंदर से इतनी परेशान होती हैं, वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं। इसलिए उनको एकांत में रखा जाता है ताकि वो अपने आप को सेटल कर सके, अपना शांति से शांत वातावरण में अपने आप रह सके, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग कर सके, अपने आप को हील कर सके। काम इतने होते थे, अब भी होते हैं बहुत घरों में। जैसे कि मेरे 4 बच्चे हैं, घर का सारा काम है, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को पीरियड्स में आराम नहीं मिल पाता। फिर वही हमारी दो राय है कि पीरियड्स में औरतें एक, मतलब उनको केयर की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे हम, मतलब उनको हर सहारे की ज़रूरत होती है। उनके पेट में दर्द होता है तो वो इतना काम नहीं कर पाती। इनकी 2 धारणाएं होती है यूट्यूबर्स के, सभी यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं उसी चीज़ पे आ जाती है कि उनको एक्स्ट्रा केयर भी चाहिए। तो वही तो मिलती थी पुराने ज़माने में। लेकिन
पहले की औरतें काम करने में इतनी वो एक्सपर्ट होती थी, उनको डराया जाता था कि भाई तुम अगर इस चीज़ को छुओगी तो ये खराब हो जाएगा, ये चीज़ तुम्हारे लायक नहीं, मतलब तुम इसे छूने लायक नहीं हो, ये नहीं है, ताकि वो शांति से एक जगह बैठी रहे। और आजकल तो बस अलग ही ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, कौन कौन लेडीज़ ऐसी हैं जो पीरियड्स में पूजा करना चाहेंगी? देखो, मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं मंदिर को हाथ भी लगाना नहीं चाहूँगी। पता नहीं कौन सी बुद्धिजीवी औरतें हैं जो कहती हैं कि हम पूजा पाठ सब करते हैं पीरियड्स में। बहुत सारी औरतों के मैंने कमेंट पढ़े थे एक वीडियो के नीचे, तो पता नहीं कितने हैं। तो ये पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सच्ची बता रही हूँ मैं, कि बहुत अच्छा करते थे, क्योंकि उससे लेडीज़ हील हो जाती थी। और आज के टाइम में लगी ही रहती हैं सुबह से लेकर शाम तक। अगर किसी को अपनी प्रॉब्लम भी बताए ना, सबके होते हैं। और वो वही औरतें बोलती हैं जो ये सब कुछ झेल चुकी हैं, कि एक लेडीज़ की प्रॉब्लम समझ में नहीं आती किसी को। एक लेडीज़ को कितना दर्द होता है जिस टाइम, मतलब किसी को तो पीरियड्स टाइम में ही होता है, किसी को पीरियड्स आने से पहले होता है, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, उनके मूड में बार बार परिवर्तन, मतलब हर चीज़ चेंजेस होती हैं। लेकिन अगर किसी को अपने मन की बात बोलते हैं, स्पेशली हस्बैंड तो समझ जाते हैं, लेकिन सास, नंद, ससुर, ये मतलब ससुर से तो क्या ही बोलेंगे, मतलब वो कहते हैं सबको होते हैं, ये सबको होते हैं। तो वही चीज़ है, औरत ही अगर चाहे तो औरत को मतलब समझे तो बहुत कुछ समझ सकती है, अगर नहीं समझे तो कुछ भी नहीं समझ सकती। अब हमारे घर के आसपास जितने भी लोग हैं सब पहाड़ी हैं, मतलब सब पहाड़ से बिलोंग करते हैं। और मैं सबके यहाँ का कल्चर देखती हूँ। जिस टाइम उनको पीरियड्स आते हैं वो एक कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं सब, और उनके हस्बैंड, मतलब उनके सास ससुर कोई नहीं है, नंद देवर, और उसके बावजूद भी वो प्रॉपर अपनी वाइफ को रेस्ट कराते हैं 5 से 6 दिन के लिए। उनको खाना भी कमरे में दिया जाता है, उनके कपड़े भी, मतलब वो अपने कपड़े अपने आप ही अलग धो के पहनती हैं। मतलब मैंने देखा है, मैं छत से देखती रहती हूँ। और कभी कभी पूछ भी लिया मैंने एक दो बार जब मुझे कुछ लगा तो, मतलब इतना। और हम लोगों के यहाँ हम लोग अपने ही मतलब पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। हम तो आजकल की पढ़ी लिखी नारी हैं, हम कुछ नहीं मानेंगी, हम समाज में घुल सकती है, मिल सकती है, सब कुछ कर सकती है। अरे तुम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारती हो, फिर कहती हो अरे वो कोई समझता ही नहीं है, हमें तो समझता ही नहीं। अरे तुम्हें कौन समझेगा? जब तुम अपने आप को नहीं समझ रही तो तुम्हें कौन समझेगा? कोई नहीं समझेगा बहन तुम्हें। तो इसीलिए इक्वल है सब कुछ, माना बच्चा उसी ब्लड से बनता है, सब कुछ उसी से होता है। लेकिन वो रेस्ट और केयर जो मिलती है ना, वो हर किसी के यहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और मतलब सबके अपने अपने विचारधाराएं हैं, सबके अपने अपने नियम हैं, सबका अपना अपना है, ठीक है। पर हाँ, ये बहुत गलत है कि तुम आप बिल्कुल किसी चीज़ को छू नहीं सकती या किचन में नहीं जा सकती, सिर्फ एक रेस्ट चाहिए, बस वही एक लेडीज़ डिज़र्व करती है। क्योंकि अ, बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में भी मतलब पूरा वर्क करती हैं, और डिलीवरी के टाइम में भी मात्र कितने दिन, 15 दिन, 10 दिन आराम दिया जाता है, उसके बाद कुछ नहीं, चलो उठो काम पे लग जाओ। तो ऐसी सिचुएशन हमारे इंडिया में लेडीज़ों की है। तो मुझे तो भाई पहाड़ी कल्चर सच में बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे आज भी लेडीज़ों को बोला जाता है तुम 5 दिन के लिए आराम करो और शांत रहो। यहाँ पे तो देखो, जो हमारे घर के सामने पहाड़ी हैं, इधर भी लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है, फ्रंट साइड में भी पहाड़ी हैं। इनके यहाँ पे कोई इतना वर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने जिनके हस्बैंड होते हैं अपनी वाइफ को प्रॉपर केयर दे रहे, प्रॉपर इनको रेस्ट देते हैं। तो पहाड़ में तो माना कि बहुत काम है, इसलिए वहाँ को लेडीज़ों को आराम मिलता है, लेकिन यहाँ तो कोई काम नहीं है। तो लोगों की धारणाएं बहुत अलग हैं। तो बस मेरा तो ये थॉट था, भाई लेडीज़ों को आराम मिलना चाहिए, लेकिन ये छुआछूत नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। और हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि अचार ख़राब हो जाता है, वो रियलिटी है, अचार ख़राब हो जाता है। मैंने खुद छू के कर रखा है, 2-3 बार मैंने अचार ख़राब कर दिया है। क्योंकि एक बहुत फेमस यूट्यूबर की वीडियो मैंने देखी थी, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे। उन्होंने बोला था मैं छूती हो जाए मैंने भी उनकी बातें सुन के अचार छू लिया, और मेरा 5 किलो अचार सासू माँ डाल के लाई थी, वो ख़राब हो गया, फेंक दिया फिर। तो इसीलिए जो आपके घर में नियम है ना, उसको फॉलो करिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे।